एवरीवन टू माय 6 डे ऑफ वीडियो मेकिंग। और मैं आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखना चाहूँगा जो आजकल हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा होगा। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, फरवरी चल रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊँगा तुम्हें और अपनी एक तो एक्सपीरियंस खुद बताऊँगा, तो आप हो सकते हैं उससे कुछ एक्सपीरियंस सीखें और अपनी लाइफ में थोड़ा इंप्लीमेंट करें ताकि आपको एक पॉजिटिव चेंज दे पाए, ठीक है। तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या आती है, ये आती है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद नहीं रहता। तो इसके लिए क्या किया जाए? और सबसे बेटर तरीका ये है कि मतलब सबसे बेटर इसमें क्या हो सकता है कि जैसे तुम भूल रहे हो तो अच्छी तरह भूल जाओ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम भूल रहे हो तो अच्छी तरह भूल जाओ, ये सबसे बेटर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैं अगर आधा अधूरा याद है ना तो फिर और समस्या हो जाती है, क्योंकि आधे अधूरे में प्रॉब्लम क्या होती है, हमें आधा अधूरा पता होता है और जब हमें जरूरत होती है तब वो याद नहीं आता, ठीक है। और हमें लगता है वो हमें याद है, हमें नॉलेज उसकी हमें पता है उसके बारे में, तो उसके बारे में पढ़ते नहीं है। या फिर टॉपिक को पूरी तरह अनकम्प्लीट रखो या कंप्लीट करो। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें पे हमें ध्यान देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। देखो, सबसे पहले ना तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो, अच्छे से अटेंशन से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो उसे, ठीक है। थोड़ी देर पढ़ो। और मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊँ पढ़ने का। अगर तुम कोई भी जब तुम रीडिंग करके पढ़ रहे हो, मैथ को छोड़ के तुम कुछ भी पढ़ो, रीडिंग करके पढ़ोगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह होगा, फिर भी तुम कंसेप्ट क्लियर के लिए नोट्स वाइज कुछ भी करोगे तो रीडिंग करके पढ़ोगे। तुम जब भी करो रीडिंग करके पढ़ो ना, खड़े होकर पढ़ो। लिटरली बता रहा हूँ, तुम खड़े होकर पढ़ो, ऐसे घूमते घूमते पढ़ो, हाथ में किताब ले लो, घूमो, घूमते घूमते पढ़ो। ना आलस आएगा, ना तुम्हें लिथार्जिंग ऐसे कुछ नहीं होगी भाई। तुम घूम घूम के पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। तुम ज़्यादा से खड़े होकर परेशान हो जाओ, कम पढ़ पाओगे, लेकिन जो भी पढ़ोगे बहुत इफेक्टिवली पढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ कि तुम बैठ के पढ़ोगे ना, कंफर्ट जोन में आओगे, दिमाग तुम्हारा कम सुन्न हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा और तुम आउट ऑफ द बॉक्स हो जाओगे। लेकिन जैसे तुम खड़े होकर पढ़ोगे, आपके माइंड को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव रहेगा तो आपका दिमाग उसमें लगेगा और आप उन चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा खड़े होकर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब तो ये होगी अटेंशन वाली बात, क्योंकि जिस समय तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हें अटेंशन देनी पड़ेगी। अब बात आती है भाई, तुम चीज़ें समझोगे ऐसे, ठीक है। तुमने पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद क्या करना है कि जिस समय तुमने पढ़ा है उसी समय तुम्हें आगे बढ़ना है, तीसरे दिन। जैसे तुमने आज पढ़ा है तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरे दिन तुमने पढ़ लिया ना, वो उसी टॉपिक को पाँचवें दिन पढ़ना है, और उसमें पढ़ना है तुम्हें, और दिन वाले पढ़ना है तुम्हें, उसी समय पढ़ना है। तो तुम कहोगे कि भाई पढ़ने तुम कभी पढ़ सकते हैं, कल पढ़ सकते हैं, पढ़ो परसों पढ़ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि जिस टॉपिक को ना जिस समय पढ़ोगे और तुम उस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, तो मैं बता दूँ कि तुम 4 बार रिपीटेशन कर लोगे, 3 बार रिपीटेशन कर लोगे, तो उसी टाइम वो टॉपिक तुम्हें अपने आप दिमाग में याद आ जाएगा। मतलब मैं बताता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे तुम दोपहर के 3 बजे को टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर एक दिन छोड़ के 3 बजे तुमने वही टॉपिक पढ़ लिया, फिर 5वें दिन वही टॉपिक पढ़ लिया, और 7वें दिन वही पढ़ लिया, फिर 9वें दिन ना 3 बजे तुम्हें टॉपिक अपने आप याद आ जाएगा। ये मैंने खुद करके देखा भाई, फिर मुझे रीज़न की जरूरत नहीं है, मुझे उस समय अपने वो टॉपिक याद आ जाएगा। और फिर तुम कहोगे याद आ गया, तो भाई जैसे मैं यहाँ पे बैठा और मुझे कोई टॉपिक याद आ गया तो उसकी हेडलाइंस मेरे दिमाग में बनने लग जाएंगी, मतलब रिवीजन हो गया मेरा। ये तुम एक तरह से ऑटोमेटिक रिवीजन समझ सकते हो, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुमने पढ़ लिया और फिर 3 बजे ना, जैसे तुम दोपहर में पढ़ा, तो फिर जो अगला टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड पढ़ो कुछ, ठीक है। वही पढ़ो या फिर उससे रिलेटेड पढ़ो। फिर अगले बार तुम जब दोबारा पढ़ो ना, फिर उससे रिलेटेड दोबारा उसी से रिलेटेड पढ़ो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में बहुत से टॉपिक होते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक क्या हो सकता है? बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टॉपिक पढ़ो, उसी समय पढ़ो, ठीक है। तो जैसे तुम रिपीट कर करके पढ़ोगे ऑडियंस, तो उसके क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा और अपने आप एक दिमाग में हायरार्की बन जाएगी और अपने आप तुम्हारी एक जगह क्लस्टर इकट्ठा हो जाएगा और 3 बजे तुम्हें हर बार उसी क्लस्टर में से चीज़ें याद आएंगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ठीक है। अब चीज़ें ये तुमने रिवाइज करने की देख ली, तुमने पढ़ने की देख लिया, टेंशन का देख लिया। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चीज़ों को समझना। प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रैप्स कर लेंगे पावर, हमने रिवीजन के लिए सब कर लिया, लेकिन चीज़ों को क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए ना सबसे बढ़िया ज़रूरी है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में याद रखना चीज़ों को ना। तुम एक कागज़ लो, तुमने दिन में कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी, ठीक है। कागज़ लो, एक पन्ना लो, उस पर से लिखो। तुम लिखो उसे, कितनी वर्ड में लिखो, तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम एक पेज लगा 2 में, तुम 4 लाइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन तुम 4 लाइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ लिखो भाई, ठीक है। जैसे तुम कुछ ना कुछ लिखोगे तो अपने आप ये फील होगा कि भाई मेरी ये कमियाँ रह रही हैं, मैं ये अब याद नहीं कर पा रहा, तो पता लगेगा कि कहाँ पे ये बक्स रह गए। उन बक्स को एक बार दोबारा क्लियर कर लो, दोबारा याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम अगर चीज़ों को रिवाइज करेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो हमारी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और आगे जाके प्रॉब्लम ये होगी कि अगर तुम्हारी मैं ऐसे तुम करते हो, तुम ऐसे रिवाइज कर दो, तो उससे तुम्हें लग रहा होगा कि बस तुम्हारा एकेडमिक्स मजबूत होगा, नहीं भाई। इससे ना तुम्हारी मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी। मैं बता दूँ कि हम ये सोच के चलते हैं कि एक बंदा जब वो एकेडमिक्स पढ़ रहा होता है, पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, तभी उसके अच्छी मेमोरी का फ़ायदा मिलता है। मैं बताता हूँ लाइफ के हर मोमेंट में हमें अच्छी मेमोरी का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तुम कोई भी कैलकुलेट करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो, कॉम्प्रेंस करते हो, चीज़ों को समझते हो, उसे बाइफरकेटेड करते हो अपने माइंड में, लेकिन सबसे पहले तो मेमोरी से शुरुआत होती है। अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो तुम ओवरऑल से फर्स्ट स्टेप में लेवरेज उठा सकते हो ना, और फिर आगे जाकर इन चीज़ों को काम कर सकते हो और कॉम्प्रेंसिव तरीके से चीज कर सकते हो, ठीक है। किसी किसी चीज़ में काम करने एट हमारी मेमोरी काम आती है, फिर उसके बाद उसमें प्रैक्टिस होता है और प्रैक्टिस करके चीज़ें अपने आप समझ में आ ही जाती है। तो मेरे हिसाब से होप सो इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अपनी लाइफ में आप यूज़ करोगे, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। और इस वीडियो को उस बंदे के पास शेयर करो जो का थोड़ा सा इसके एग्जाम चल रहे हो और किसी ना किसी रूप से उसे ये हेल्प लो। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।